हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेटाबेस सीरीज में जैसे कि इससे प्रीवियस अब तक हमने क्या रीड किया है, डेटाबेस सीरीज में हमने रीड किया है कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होता है और कैसे उन दोनों आर्किटेक्चर्स में मैपिंग होती है, लेवल्स में कैसे मैपिंग होती है। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज डेटा इंडिपेंडेंस। स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक को। द एबिलिटी टू यूज द डेटाबेस विदाउट नोइंग द रिप्रेजेंटेशन डिटेल इज डेटा इंडिपेंडेंस. We can also define the data independence as the capability to change the schema at the one level of the database system in such way that the schema at the next and higher level need to be the change. मतलब एक definition तो इसकी ये है, the ability to use the database without knowing the representing detail is the data independence. मतलब क्या है इसका कि एक ऐसी ability, एक ऐसी योग्यता जिससे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास database है ना, उसको विदाउट नोइंग द रिप्रेजेंटेशन डिटेल, कि हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये कैसे हम उसको हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें, रिप्रेजेंट कर रहे हैं जाके, या वो अपने आप भी कैसे रिप्रेजेंट होता है डेटाबेस में हमारा डेटा, बिना ये जाने हम क्या कर रहे हैं, बस उसको यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस सिस्टम का। इसको हम क्या कहते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो उस डेफिनेशन में क्या कह रही है, वी कैन ऑल्सो डिफाइन द डेटाबेस डेटा इंडिपेंडेंस एज द कैपेबिलिटी टू चेंज द स्कीमा एट द वन लेवल ऑफ द डेटाबेस बाय द वे द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल नॉट नीड टू बी द चेंज। मतलब एक स्पेशल चीज़ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम अगर किसी भी लेवल में, 3 लेवल्स होते हैं ना हमारे पास डेटाबेस में, अगर किसी भी लेवल में हम चेंज करते हैं ना तो वो दूसरे लेवल पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर एक लेवल में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो दूसरे लेवल में चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप अपने डेटा में चेंज कर रहे हो, बाय चांस आपने यूजर नेम गलत एंटर कर दिया या पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हो, वो चेंज करोगे तो वो भी तो चेंज होगा, लेकिन ये थोड़ी है कि कॉलम ही हट जाएगा हमारे पास से पासवर्ड का, उसके अंदर ओल्ड डेटा भी स्टोर रहेगा और न्यू डेटा भी ऐड हो जाएगा, वो एडअप हो जाता है, मतलब मॉडिफाई हो जाता है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि अगर हम नेटवर्किंग वाला डेटा मॉडल यूज कर रहे थे तो वो रिलेशनल में चला जाएगा, उसके अंदर चेंज कर देंगे, तो ऐसा चेंज पॉसिबल नहीं है। द रीजन फॉर द डेटा इंडिपेंडेंस आर एज फॉलो। डेटा इंडिपेंडेंस के लिए रीजन कौन से हैं? टू अलाउ द DBA to make the changes in the content, location, representation and the organization of a database without causing the reprogramming application program with the database. ये क्या कह रहा है, डेटा इंडिपेंडेंस का हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हम अलो कर सके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। DBA क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इंटरेक्ट करता है डेटाबेस के साथ। टू मेक द चेंजेस इन द कंटेंट, ताकि DBA क्या कर सके, डेटाबेस में जो हमारे पास कंटेंट है ना, हमारा लोकेशन है, उसकी रिप्रेजेंटेशन और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब उसको ऑर्गेनाइज करने के मेथड को वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है विदाउट रिप्रोग्रामिंग। मतलब उसको दोबारा से सारा का सारा सिस्टम प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट चेंज कर सकता है हमारे डेटाबेस में, उसके कंटेंट में, लोकेशन में, उसकी रिप्रेजेंट के तरीके में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के तरीके में। सेकेंड है टू अलाउ द सप्लायर ऑफ द डेटाबेस प्रोसेसिंग इक्विपमेंट एंड द सॉफ्टवेयर टू इंट्रोड्यूस द न्यू टेक्नोलॉजी विदाउट कॉजिंग रिप्रोग्रामिंग कस्टमर एप्लीकेशन। इससे क्या होगा, जो सप्लायर है, जो डेटा को प्रोसेस करता है, वो विदाउट रिप्रोग्रामिंग करे, कस्टमर की जो एप्लीकेशन है उसको विदाउट रिप्रोग्रामिंग करे, वो क्या कर सकता है, न्यू टेक्नोलॉजीज का, नए नए सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू सिंप्लीफाई द एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट इन द पर्टिकुलर टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम फॉर इंटरेक्टिव डेटाबेस प्रोसेसिंग। टू सिंप्लीफाई द एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए जो डेवलपमेंट है ना पर्टिकुलर एरिया में, फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम टू इंटरेक्ट द डेटाबेस प्रोसेसिंग, ताकि वो क्या कर सके, जो डेटाबेस में प्रोसेसिंग हो रही होती है ना उस टाइम पे, वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। कि डेटा शेयरिंग बाय अलाउिंग द सेम डेटा टू अपीयर टू बी ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंटली फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम। इससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, उसको अलग मेथड से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टू प्रोवाइड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ कंट्रोल नीडेड बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू एंश्योर द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटाबेस। अब हमारा क्या होता है, डेटा जो होता है ना वो सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब एक जगह पर होता है सेंटर में। कंट्रोल नीडेड टू द डेटाबेस, और सारा कंट्रोल किसके पास होता है, DBA के पास। उसका काम होता है कि वो ये इंश्योर करे कि डेटा में, डेटाबेस में सिक्योरिटी रहे और इंटीग्रिटी रहे। 2 स्टेजेस ऑफ द डेटाबेस डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसमें क्या होता है,
इट मीन्स द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा मे बी चेंज विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसमें हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकल लेवल पे विदाउट एनी चेंजिंग, मतलब उसके स्ट्रक्चर को चेंज करे बिना, उसके प्रोग्राम को चेंज करे बिना हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस में उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। Hence the logical data independence is the ability to modify the logical conceptual schema without causing the application program to be the rewritten and the any changes of external program। मतलब अगर हम लॉजिकल में कुछ भी चेंज कर रहे हैं ना, तो वो क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा उसके एक्सटर्नल व्यू को विदाउट कॉजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम रीरिटर्न एनी एक्सटर्नल स्कीमा, एनी चेंजेस स्कीमा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लॉजिकल लेवल में कुछ भी चेंज करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट ना तो एक्सटर्नल लेवल पे पड़ेगा और ना ही फिजिकल लेवल पे पड़ेगा। ये था मेन कॉन्सेप्ट लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का। टाइप कॉन्सेप्ट फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसमें क्या होता है, इट मीन्स दैट द फिजिकल लेआउट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डेटा, it means that the physical layout and the organization of a data may be changed without changing either the overall logical structure data and the application program. Hence the physical data independence is the ability to modify the internal schema without causing any change in the conceptual schema. Alterations in the internal schema with include। अब फिजिकल लेआउट में क्या होता है, जो फिजिकली डेटा स्टोर हो रहा है डेटाबेस में, ऑर्गेनाइज द डेटा, चेंज द विदाउट चेंजिंग अदर। मतलब वो सिर्फ जो भी लेवल होगा ना, चाहे वो फिजिकल में चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल में चेंज हो रहा है या इंटरनल में चेंज हो रहा है, वो सिर्फ अपने लेवल तक चेंज करेगा, उस लेवल का इफेक्ट किसी दूसरे लेवल पर नहीं आएगा। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। Using the new storage structure, using the one access method to the another, using different data structures and modify the index। ऐसी ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म हो सकते हैं किसी भी लेवल पे, कि या तो उसने अपने जो स्टोरेज डेटा है ना उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, या उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया, डेटा स्ट्रक्चर चेंज करा, उसके इंडेक्स में मॉडिफिकेशन करी है, या एक्सेस मेथड को चेंज करा। द अबव मेंशन्ड चेंजेस शुड बी पॉसिबल विदाउट हैविंग द चेंज द कंसेप्चुअल और द एक्सटर्नल स्कीमा। जो हम चेंज कर रहे हैं ना ये फिजिकल लेवल में, ये कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल में इफेक्ट नहीं डालेगा। डायग्राम में क्या है, सेम चीज है, इंटरनल व्यू है, कॉन्सेप्चुअल व्यू है, और साथ साथ यहाँ पर एक्सटर्नल व्यूज हैं। एक्सटर्नल व्यूज क्यों बोला मैंने, क्योंकि n नंबर ऑफ एक्सटर्नल व्यूज हैं। एक्सटर्नल व्यू, कॉन्सेप्चुअल व्यू सेम वही, इन दोनों के अंदर कौन सी होगी, एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग होगी। कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल में कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग होगी। अब जो इन दोनों के बीच का एरिया होगा ना, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल के बीच में, वो होगा लॉजिकल इंडिपेंडेंस, और जो लॉजिकल और इंटरनल के बीच में होगा वो होगा लॉजिकल फिजिकल इंडिपेंडेंस। कंसेप्चुअल एक्सटर्नल में लॉजिकल इंडिपेंडेंस और कंसेप्चुअल और इंटरनल में फिजिकल इंडिपेंडेंस। तो ये था हमारा डेटा इंडिपेंडेंस का टॉपिक। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।